जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्रूर ग्रह हैं शनि और मंगल, इनकी दृष्टियों के बारे में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोगों को यह डाउट होता है कि शनि और मंगल की दृष्टि सदैव ही अशुभ फल प्रदान करने वाली होती है। हालांकि पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें डेडिकेटेड रूप से हमने बात की थी शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि किस तरह के फल देती है। इसी प्रकार एक मंगल के लिए भी मैं वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी मंगल की चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि के क्या फल होते हैं। तो अक्सर लोगों को यह डाउट होता है कि इन ग्रहों की दृष्टि सदैव ही अशुभ फल प्रदान करने वाली होती है, परंतु यह सदैव ही सत्य नहीं है। क्योंकि यदि जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि यदि शुभ भावों के स्वामी बन जाएं, योग कारक बन जाएं, लग्नेश बन जाएं, तो निश्चित रूप से इनकी दृष्टि शुभ फल प्रदान करेगी। यदि मंगल शनि योग कारक हैं तो व्यक्ति को इनकी दृष्टियों से लाभ होगा। जिस भाव पर, जिस ग्रह पर इनकी दृष्टि जाएगी उस भाव से जुड़े हुए फलों में वृद्धि करेगी। परंतु जो प्राकृतिक गुण है शनि का, जैसे कि देरी करना, विलंब करना, 3 दिन के कार्य को 13 दिन में करवाना, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति उस भाव से जुड़े हुए फलों में देखने को मिल सकती है। जैसे कि एक उदाहरण से हम बात करें, एक वृषभ लग्न की कुंडली लेते हैं जिसमें शनि योग कारक बनते हैं। हाइपोथेटिकली हम मान के चलते हैं कि शनि यहाँ पर जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो अष्टम स्थान से यह अपनी तीसरी दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि निश्चित रूप से शुभ फल प्रदान करेगी, परंतु शुभ फल तो प्रदान करेगी, परंतु यहाँ पर यह देखने को मिलेगा व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में जो भी उन्नति होगी, जो भी ग्रोथ होगी, वह काफ़ी मंद गति से होगी। व्यक्ति को शुरुआती समय में काफ़ी संघर्ष करना पड़े, परेशानी देखनी पड़े। वह प्राकृतिक गुण जो नेचुरल ट्रेट्स हैं ग्रह के, वह जरूर देखने को मिलते हैं। जिस भी भाव पर दृष्टि जाएगी वहाँ शनि नेचुरल कारक है, विलंब का, डिले का, देरी का, वो जरूर देगा। इसी प्रकार यदि मंगल की बात करें तो मंगल भी एक क्रूर ग्रह माना जाता है और कहते हैं मंगल की दृष्टि कहीं जा रही है तो वो अशुभ फल प्रदान कर देगी। ऐसा नहीं है। अगर मंगल कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है, अच्छे भाव का स्वामी बन जाता है, तो मंगल की दृष्टि भी शुभ फल प्रदान करेगी। और वहीं यदि मंगल यदि शुभ भावों में बैठ करके अच्छे भावों पर भी दृष्टि दे रहे हैं तो इसके परिणामों में और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम शनि की तरह जो मंगल के प्राकृतिक गुण है, जैसे कि बोल्डनेस है, एग्रेशन है, एग्रेसिव बिहेवियर है, वो चीज़ें, डिसीजन मेकिंग है, तुरंत जल्दीबाजी है, तो ऐसे गुण मंगल की वजह से उस भाव से जुड़े हुए परिणामों में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मंगल योग कारक होकर के यदि लग्न को देख रहा है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा एग्रेशन हो सकता है, बोल्डनेस हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ सकती है व्यक्ति के अंदर, तो वो गुण मिलेंगे। लेकिन नो डाउट यहाँ पर करेजियस बनाएगा, साहसी बनाएगा, बोल्ड स्टेप लेने वाला होगा। तो मंगल के जो प्राकृतिक रूप से गुण हैं वो भी दिखाई देंगे। और मंगल यदि योग कारक है, अच्छे भावों का स्वामी है, तो वो ओवरऑल लाइफ में एक सपोर्टिंग रोल हो, यह देखने को मिलता है। यानी कि किसी भी ग्रह की दृष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस भाव का स्वामी है। यदि वह अच्छे भाव का स्वामी है तो उसकी दृष्टि अच्छी ही रहेगी सदैव, और यदि ग्रह नकारात्मक भाव, दुस्थान का स्वामी बनता है तो उसकी दृष्टि भी उसी तरह का कार्य करेगी। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया शनि मंगल यदि योग कारक हैं, लग्नेश इत्यादि हैं, यदि वह कुंडली में बली अवस्था में हुए, यानी कि मित्र राशि में, स्वक्षेत्री, उच्च के हुए, तो उनकी दृष्टि और अच्छा फल प्रदान करेगी। और यदि वही निर्बल हो गए तो उस ग्रह में ही खुद बल नहीं है तो उसकी दृष्टि में बल कहाँ से आ जाएगा। तो ग्रह का बली होना आवश्यक है यदि वह योग कारक है तो। चलिए, जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था इसको हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझते हैं। स्क्रीन पर जो आपको जन्म कुंडली दिखाई दे रही है वह जन्म तिथि है 27 जून 1995, 12:20 रात्रि का जन्म है, ग्वालियर जन्म स्थान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंगल, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं भाग्येश है यहाँ पर इस जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से अच्छे भाव का स्वामी बन गया मंगल। और एक इसकी राशि 2nd हाउस में आ रही है, हालांकि यह मारक स्थान है, लेकिन भाग्येश होने की वजह से इसको इस तरह का नकारात्मक दोष नहीं लगेगा। अब मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि, मंगल यहाँ पर योग कारक हो गया और मित्र राशि में 6वें भाव में बैठा हुआ है जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है।
तो वह 6वां स्थान है। अब मंगल यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहा है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करी और नवम भाव पिता का होता है, तो यहाँ पर पिता की ओर से भी व्यक्ति को भरपूर मात्रा में सहयोग प्राप्त हुआ। और वहीं 7वीं दृष्टि मंगल की चली गई 12वें स्थान पर, तो यहाँ पर जन्म स्थान से दूर लेकर गई व्यक्ति को उन्नति करवाई। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर जा रही है, तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव है, बोल्डनेस है और कहीं ना कहीं एक दबंग पर्सनालिटी है, वो व्यक्ति के अंदर देखने को निश्चित रूप से मिली। तो कुल मिलाकर ओवरऑल इस मंगल के अच्छे फल व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्रूर ग्रह होते हुए भी जो मंगल की दृष्टि थी उसने किस तरह के शुभ परिणाम दिए। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में सेटल है और मंगल की दृष्टि का प्रभाव यहाँ पर नो डाउट दशमेश पर भी आ रहा है, जो कि 9th हाउस में बैठे हुए हैं बृहस्पति। तो इस वजह से मंगल से जुड़ी हुई फील्ड्स यानी कि इंजीनियरिंग में व्यक्ति काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड फील्ड में हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस उदाहरण के द्वारा समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम इन सूत्रों को लगाना चाहिए और इनके क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं।